हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि हम बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के यूनिट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट सेकंड का करप्शन भ्रष्टाचार पढ़ लिया था और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइबर क्राइम, साइबर अपराध किसे कहते हैं। तो आज हम साइबर अपराध पढ़ेंगे। तो इसमें पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइबर अपराध कहते किसे हैं। तो इसमें यही है कि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है। तो साइबर अपराध में कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है। साइबर अपराध कंप्यूटर और नेटवर्क ऑनलाइन मोड पर ही किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा या मोबाइल फ़ोन के द्वारा। तो इसमें यही है कि किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना ही कंप्यूटर अपराध या साइबर क्राइम कहलाता है। तो कंप्यूटर के द्वारा या ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो भी अपराध किया जाता है वे सभी साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता है। किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना, किसी की निजी जानकारी को कंप्यूटर से निकाल लेना और चोरी कर लेना, ये सभी साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो साइबर क्राइम में कि कंप्यूटर के द्वारा किसी की निजी जानकारी को चुरा लेना और उसका गलत यूज करना, किसी के बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लेना या कुछ ऑनलाइन मोड पे किसी से फ्रॉड करना, ये सभी साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। ये सभी साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमने डिफिनीशन में हमने ये समझा कि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना साइबर क्राइम, कंप्यूटर अपराध या साइबर अपराध कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है कि कंप्यूटर अपराध भी कई प्रकार से किए जाते हैं। जो साइबर अपराध है उसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि किसी की जानकारी चुरा लेना, किसी की जानकारी मिटा देना, जानकारी में फेरबदल करना, जानकारी को गलत तरह से पेश करना, किसी की जानकारी को किसी और को देना या कंप्यूटर के भागों को चोरी करना या नष्ट करना, ये सभी साइबर क्राइम के प्रकार हैं। इसमें साइबर अपराध भी कई प्रकार के होते हैं। जो साइबर अपराध है उसमें भी कई प्रकार हैं, जैसे ईमेल, किसी को ईमेल करना, हैकिंग करना, किसी का कंप्यूटर, फ़ोन या लैपटॉप हैक करके उनकी जानकारी ले लेना, फिशिंग करना, फिशिंग मतलब लोगों को अपने जाल में फंसाना, वायरस को डाल देना, किसी के कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या किसी भी डिवाइस में वायरस डाल देना जिससे वो सही प्रकार से काम न कर पाए, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर नज़र रखना, ये सभी साइबर क्राइम के प्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा साइबर अपराध के प्रकार। साइबर अपराध के जो प्रकार हमने देखे हैं, हैकिंग, फिशिंग, इन सभी को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और कैसे आजकल के वर्तमान समय में नॉलेज साइबर अपराधियों की एक मुख्य विशेषता यही होती है कि ये पढ़े लिखे अपराधी होते हैं या कंप्यूटर में ये निपुण होते हैं, कंप्यूटर चलाने या फ़ोन चलाने में निपुण होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये अपराध किया जाता है। अनपढ़ और गरीब लोगों के बस की ये बात है नहीं। तो साइबर अपराध के प्रकार हम देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला है कि हैकिंग। साइबर अपराध का पहला प्रकार है हैकिंग। हैकिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें एक व्यक्ति के कंप्यूटर के अंदर उसकी व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी प्राप्त की जाती है। तो हैकिंग के अंतर्गत व्यक्ति के फ़ोन को या कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है और उसकी व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त करने के उद्देश्य से उस तक पहुंच बनाई जाती है। अर्थात किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके कंप्यूटर की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को चुराना हैकिंग कहलाता है। तो हैकिंग के डिफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप या किसी भी डिवाइस की हैकिंग कर लेना, उसकी जानकारी को चुरा लेना, ये सभी हैकिंग के अंतर्गत आते हैं, हैकिंग कहलाता है। हैकिंग करने वाले व्यक्ति को हैकर कहा जाता है। तो जो व्यक्ति हैकिंग करते हैं उसे हैकर कहा जाता है। हैकिंग में अपराधी विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यक्ति के कंप्यूटर में प्रवेश करने का प्रयास करता है और पीड़ित व्यक्ति को यह पता भी नहीं चलता है कि इसका कंप्यूटर को कोई एक्सेस कर रहा है। तो हैकिंग वाले बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हैक कर लेते हैं किसी के फ़ोन को, कंप्यूटर को। और इसमें यह है कि पीड़ित व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि उसका कंप्यूटर किसी और के द्वारा उसकी जानकारी को चुराया जा रहा है, एक्सेस किया जा रहा है।
है। तो इसका साइबर अपराध का पहला प्रकार है हैकिंग। हैकिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके प्रकार में हैकिंग सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा है हमारा साइबर स्टॉकिंग या थेफ्ट। साइबर स्टॉकिंग या थेफ्ट, साइबर क्राइम का जो दूसरा प्रकार है वो है साइबर स्टॉकिंग और थेफ्ट। तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो साइबर स्टॉकिंग एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न है जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन संदेशों और मेल्स के माध्यम से परेशान किया जाता है। कई बार उल्टे सीधे मैसेजेस आते हैं क्लास में, तो मोबाइल फ़ोन्स में, तो वही सब है कि साइबर स्टॉकिंग या थेफ्ट, व्यक्ति को परेशान किया जाता है उल्टे सीधे मैसेजेस भेज के या कुछ उल्टा सीधा भेज के। इसके अलावा थेफ्ट भी एक प्रकार का अपराध है जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम से कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन करता है। तो जैसे गैर कानूनी तरीके से कई गाने, मूवी या गेम आदि डाउनलोड करता है तो उसे थेफ्ट कहा जाता है। तो थेफ्ट किसे कहते हैं, इसमें अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन है कि थेफ्ट क्या होता है तो इसमें हम यही लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम से कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन करके गैर कानूनी तरीके से कई गाने, मूवी या गेम आदि डाउनलोड करता है तो उसे थेफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है साइबर फिशिंग। साइबर फिशिंग किसे कहते हैं, ये साइबर क्राइम के प्रकार में पहला हमने हैकिंग देखा, दूसरा था साइबर थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग और थेफ्ट, और तीसरा है हमारा साइबर फिशिंग। फिशिंग मतलब होता है किसी को फंसाना। तो साइबर फिशिंग हम देखते हैं, साइबर फिशिंग में कि किसी के पास ईमेल भेजना ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके, इसे यह ईमेल आकर्षित होते हैं। साइबर फिशिंग ईमेल आकर्षित होते हैं। इसमें है कि वायरस, इसमें पहला प्रकार है वायरस फैलाना। वायरस कैसे हम फैलाते हैं, तो साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर भेजते हैं जिससे वायरस छिपे होते हैं। इनमें वायरस वर्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स आदि वायरस भी शामिल हैं। तो इनमें यही बताया जा रहा है कि किन किन वायरसों के द्वारा सॉफ्टवेयर में भेज, आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर द्वारा भेज के और हैकर्स हैकिंग कर लेते हैं कंप्यूटर को या मोबाइल फ़ोन को। तो इसमें वायरसेस के नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। तो इसमें है कि वार्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। यह आपके कंप्यूटर को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। ये जो भी वायरसेस हैं ये कंप्यूटर्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं और जानकारी चुरा लेते हैं, जो हमारी निजी जानकारी होती है वे सभी चुरा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर की नकल तैयार कर सस्ते दामों में बेचना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। किसी के सॉफ्टवेयर के मॉडल को चुरा कर उसको सस्ते दामों पर बेच देना भी साइबर क्राइम के ही अंतर्गत आता है। इसमें सॉफ्टवेयर कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, साथ ही साथ आपके कीमती उपकरण भी ठीक से काम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के मॉडल को चुरा कर उसे सस्ते दामों में बेचा जाएगा तो ज़रूरी है कि उसमें सॉफ्टवेयर कंपनियों को नुकसान ही होगा। जब उनके मॉडल को सस्ते दामों पे बेचा जाएगा तो लोग महंगे को ना खरीद कर सस्ते को ही खरीदेंगे, तो इससे सॉफ्टवेयर कंपनियों को नुकसान होता है। नेक्स्ट हमारा फर्जी बैंक कॉल। फर्जी बैंक कॉल ये बहुत लोगों को ठगते हैं, बैंक की आईडी और जानकारी चुरा कर और लोगों के खाते से पैसा गायब हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या लिखना है एग्जाम्स में। आपको जाली ईमेल, मैसेज या फ़ोन कॉल प्राप्त हो जो आपकी बैंक जैसा लगे, जिसमें आपसे पूछा जाए कि आपके एटीएम नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता है। तो फर्जी कॉल या मैसेज या ईमेल आते हैं तो इसमें बैंक से जुड़ी जानकारियाँ पूछी जाती हैं, जिसके वे हैकर पूरे बैंक की जानकारी लेकर और उसका खाते का जितना भी पैसा होगा वो सभी गायब करने के लिए ये सभी फंसाया जाता है हैकर्स के द्वारा। तो इसमें बताया जा रहा है कि एटीएम नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। ऐसा कॉल करते हैं और अगर आप बता देंगे तो आपके खाते का सारा पैसा गायब कर देंगे, और यदि आपके द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई तो आपका खाता बंद किया जाएगा। ऐसे उनके द्वारा सूचना दी जाती है कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं और आपकी पासवर्ड, एटीएम नंबर की ज़रूरत है, अगर आप ये नहीं देंगे तो आपके बैंक का खाता बंद हो जाएगा। तो या लिंक पर सूचना दें। तो ये सभी बैंक द्वारा ऐसी ही ये सब बैंक द्वारा ये नहीं होता है। अगर आप
बैंक के द्वारा ऐसे कॉल नहीं आते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कॉल आता है तो आप इसे क्रॉस चेक ज़रूर कर लें कि वो बैंक से ही आ रहा है या कोई फर्जी कॉल कर रहा है आपके पास। तो ये फर्जी कॉल भी है, साइबर हैकिंग का ही एक प्रकार है। अब हम देखते हैं कि साइबर हैकिंग के कारण क्या है, साइबर अपराध के कारण क्या है। फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब हम देखते हैं कि साइबर अपराध के कारण कौन कौन से हैं, किस कारण से साइबर अपराध इतना बढ़ रहा है और लोग इसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो हमारा पहला कारण है कि डिजिटल जागरूकता की कमी। पहला कारण है हमारा डिजिटल जागरूकता की कमी। लोग अभी भी डिजिटली रूप से उतने जागरूक नहीं हुए हैं और इसी जागरूकता की कमी के कारण ही लोगों में जानकारी की कमी होती है और इसी का फ़ायदा जो साइबर हैकर होते हैं, साइबर क्राइम में जो लोग होते हैं, वे इसी का फ़ायदा उठाते हैं कि लोग जागरूक नहीं हैं और उन्हें फंसाया जा सकता है। तो इसका मेन जो कारण है कि जिस कारण साइबर अपराध दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो यही है कि साइबर डिजिटल जागरूकता की कमी। लोगों में जागरूकता अभी डिजिटली उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। वो डिवाइस तो यूज़ करते हैं पर उसके बारे में उतने अवेयर जानकार नहीं होते हैं। तो हमारा पहला कारण है डिजिटल जागरूकता की कमी। दूसरा हम देखते हैं प्रभावी कानूनों का अभाव। वर्तमान समय में कानून तो हैं पर उतने प्रभावी नहीं है कि इन अपराधियों को पूरी तरह से रोका जा सके। यही कारण है कि ये अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, इनमें कमी नहीं हो रही है, वृद्धि ही हो रही है। तो पहला हमारा कारण है डिजिटल जागरूकता की कमी, दूसरा है प्रभावी कानूनों का अभाव और तीसरा है कि तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी। अभी भी बहुत अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है जो तकनीकी जानकारी दे सके और लोगों की हेल्प कर सकें। चौथा हमारा है साइबर क्राइम के दायरे का अधिक विस्तृत न होना। जो साइबर क्राइम का दायरा है वो अधिक विस्तृत नहीं है, ये भी साइबर अपराध के कारण है। नेक्स्ट हमारा कारण है साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत प्रणाली का अभाव। अभी भी साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत प्रणाली का उतने स्तर पर फैलाव नहीं हो सका है जितना कि होना वर्तमान समय में होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सभी के हाथ में मोबाइल होता है, सभी के घरों में लैपटॉप होता है और लोग यूज़ करते हैं पर उसके बारे में उनको पता नहीं होता है। तो उसी जानकारी की कमी के कारण साइबर अपराधी फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सभी कारण है साइबर अपराध के। एक बार हम इसे और देख लेते हैं कि पहला है डिजिटल जागरूकता की कमी, दूसरा है प्रभावी कानूनों का अभाव, तीसरा है तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी, चौथा है साइबर क्राइम के दायरों का अधिक विस्तृत न होना और हमारा लास्ट कारण है साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत प्रणाली का अभाव। तो अगर हमें लिखना है कि साइबर अपराध से कैसे हमें निजात मिल सकती है या इसे रोकने की क्या उपाय हैं, तो इसमें हम यही लिख सकते हैं कि डिजिटल जागरूकता में वृद्धि की जानी चाहिए, प्रभावी कानून बनाए जाने चाहिए, तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, साइबर क्राइम के दायरों को कम करने के लिए जागरूकता फैलाई जानी चाहिए और साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत प्रणाली इनका जो अभाव है उसे दूर करना चाहिए। तो हमें इसके रोकथाम में ये सब लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।